हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का टॉपिक है लिंग। किसी शब्द के रूप में परिवर्तन ही विकार कहलाता है। संज्ञा शब्दों में भी विकार आ जाता है। लिंग वचन एवं कारक के कारण संज्ञा का रूप परिवर्तित हो जाता है। आओ संज्ञा के विकार लिंग के विषय में जाने। लिंग का अर्थ है चिन्ह। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का बोध हो वे लिंग कहलाते हैं। जैसे मोहन दादा दादी के चरण स्पर्श करता है, राजा रानी सिंहासन पर बैठे हैं। यहाँ दादा दादी और राजा रानी शब्दों से अलग अलग लिंग का बोध हो रहा है। दादा और राजा से पुरुष जाति तथा दादी और रानी से स्त्री जाति का बोध हो रहा है। लिंग की परिभाषा। जो संज्ञा शब्द पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध कराए वे लिंग कहलाते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे माली फूल चुन रहा है, अध्यापक पढ़ा रहे हैं। इन वाक्यों में माली और अध्यापक शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। स्त्रीलिंग। जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे मालिन फूल चुन रही है, अध्यापिका पढ़ा रही है। इन वाक्यों में मालिन और अध्यापिका शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। लिंग से संबंधित महत्वपूर्ण ज्ञान। कुछ शब्दों में लिंग परिवर्तन नहीं होता, वे उभयलिंग कहलाते हैं। जैसे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आदि। कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं, जैसे कौवा, मच्छर, भेड़िया, उल्लू, चीता, खरगोश आदि। इन शब्दों के साथ मादा शब्द जोड़कर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे चील, कोयल, मक्खी, लोमड़ी, मकड़ी, मछली आदि। इन शब्दों के साथ नर शब्द जोड़कर पुल्लिंग बनाया जाता है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बनाने के नियम। देव देवी, पुत्र पुत्री, दास दासी, सुंदर सुंदरी, दादा दादी, लड़का लड़की, मामा मामी, घोड़ा घोड़ी, चूहा चूहिया, गुड्डा गुड़िया, डिब्बा डिबिया, लोटा लुटिया, बालक बालिका, गायक गायिका, पाठक पाठिका, अध्यापक अध्यापिका, याचक याचिका, नायक नायिका, लेखक लेखिका। हाथी हथनी, योगी योगनी, लाला ललाइन, ठाकुर ठकुराइन, चौधरी चौधराइन, पंडित पंडिताइन, हलवाई हलवाइन, मोर मोरनी, ऊंट ऊँटनी, हंस हंसनी, जाट जाटनी, भील भीलनी, चोर चोरनी, शेर शेरनी, नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी, ताऊ ताई, माली मालिन, पुजारी पुजारिन, सुनार सुनारिन, कुम्हार कुम्हारिनी, छात्र छात्रा, प्रिय प्रिया, भाई भाभी, वर वधू, कवि कवित्री, पति पत्नी, नर नारी, पिता माता, ससुर सास, बिलाव बिल्ली। पर्वतों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं। भाषाओं के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। किसके नाम स्त्रीलिंग होते हैं? दिनों के या तिथियों के? तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। किस शब्द में नर जोड़कर पुल्लिंग बनाया जाता है? कोयल या भालू? कोयल शब्द में नर जोड़कर पुल्लिंग बनाया जाता है। किस शब्द में मादा जोड़कर स्त्रीलिंग बनाया जाता है? खरगोश या मछली? खरगोश शब्द में मादा जोड़कर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। कौन से शब्द का लिंग परिवर्तन नहीं होता? अध्यापक या राज्यपाल? राज्यपाल शब्द का लिंग परिवर्तन नहीं होता। वन में शेर दहड़ रहा है, वन में शेरनी दहड़ रही है। मोर नाच रहा है, मोरनी नाच रही है। गायक गीत गा रहा है, गायिका गीत गा रही है। अध्यापक ने भाषण दिया, अध्यापिका ने भाषण दिया। बिलाव ने सारा दूध पी लिया, बिल्ली ने सारा दूध पी लिया। रमेश की माता ने उसके लिए घड़ी खरीदी, रमेश के पिता ने उसके लिए घड़ी खरीदी। लिंग किसे कहते हैं? लिंग के कितने भेद होते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का बोध हो वे लिंग कहलाते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की परिभाषा। पुल्लिंग। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग। जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं।
पर्वतों के नाम, फलों के नाम, देशों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, नक्षत्रों के नाम, समुद्रों के नाम, ये सब पुल्लिंग शब्द में आते हैं। सदैव पुल्लिंग में प्रयुक्त होने वाले शब्द लिखे। पर्वतों के नाम जैसे हिमालय, अरावली, विंध्याचल आदि। फलों के नाम जैसे सेब, आम, केला, अनार आदि। देशों के नाम जैसे भारत, रूस, जापान, अमेरिका आदि। दिनों के नाम जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार आदि। महीनों के नाम जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च आदि। नक्षत्रों के नाम जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल आदि। समुद्रों के नाम जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर आदि। भाषा एवं बोलियों के नाम, लिपियों के नाम, नदियां एवं झीलों के नाम, तिथियों के नाम, खाद्य वस्तुओं के नाम, ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होने वाले शब्द। भाषा एवं बोलियों के नाम जैसे हिंदी, संस्कृत, पंजाबी आदि। लिपियों के नाम जैसे देवनागरी, गुरुमुखी, रोमन आदि। नदियों एवं झीलों के नाम जैसे गंगा, यमुना, डल, चिल्का आदि। तिथियों के नाम जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया आदि। खाद्य वस्तुओं के नाम जैसे सब्जी, पूरी, रोटी आदि। किसी शब्द के रूप में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? विकार। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का बोध हो वे क्या कहलाते हैं? लिंग। लिंग के कितने भेद हैं? 2। जो संज्ञा शब्द पुरुष जाति का बोध कराए वह क्या कहलाता है? पुल्लिंग। जो संज्ञा शब्द स्त्री जाति का बोध कराए वह क्या कहलाता है? स्त्रीलिंग। कुछ शब्द में लिंग परिवर्तन नहीं होता, उन्हें क्या कहते हैं? उभयलिंग। कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं, इन शब्दों के साथ मादा शब्द जोड़कर क्या बनाया जाता है? स्त्रीलिंग। कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, इन शब्दों के साथ नर जोड़कर क्या बनाया जाता है? पुल्लिंग। नेत्री स्त्रीलिंग, सम्राट पुल्लिंग, शूद्रा स्त्रीलिंग, विदुषी स्त्रीलिंग, बिलाव पुल्लिंग, शिक्षक स्त्रीलिंग, मालिक पुल्लिंग, याचक पुल्लिंग।